डोरे तो बहुत देखे होंगे, डोरे भी हैं। वहाँ कब से हॉर्न दे रहा है, वो हट ही नहीं रहे। डोरे एंड प्लस नहीं, गोरे प्लस डोरे। मस्तोरे, जिसको हम कहते हैं मस्तोरे। Yeah, it's nice. Come back. Yeah, nice. Come, come, come. अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से और अल्लाह की अमान में होंगे। और हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वेलकम टू माय चैनल। और ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आप लोगों को बस अभी बताती हूँ, साथ साथ आपसे बातें करनी है थोड़ी सी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे माइंड में थे जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। जो काफ़ी लोगों में मैंने ये चीज़ें देखी हैं होती हुई, तो मेरे इर्द गिर्द भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान ये सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूं कि आप लोग कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, कितना टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, कितना टाइम आप लोग बाकी चीज़ों को देते हैं। खैर, अभी हम लोग दरअसल ये वीकेंड की वीडियो थी और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी वीकेंड आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं। जब बच्चे नहीं थे, शादी नहीं थी हुई, तो हम लोग क्या करते थे, जहाँ दिल किया कोई बुकिंग कर ली या कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ पे हमें इंटरटेनमेंट, मतलब हमारी इंटरटेनमेंट की जगह हो। लेकिन अब जब से शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, हमें साहिब औलाद बनाया। अल्लाह पाक सबको औलाद नसीब फरमाए जिनके पास औलाद नहीं है। और औलाद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। जब औलाद हो जाती है तो आप सबसे पहली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है लाइफ में, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद को रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको ज़ाहिर है, ये एक पेरेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ बड़े अच्छे से समझते हैं कि आपकी औलाद आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और सारी प्रायोरिटीज़ आपकी फैमिली और आपकी औलाद बन जाती है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए तो उनकी औलाद ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब हमारे साथ क्या सिलसिला है, तो अब हम जब भी कोई प्लान करते हैं तो हम बच्चों को देख के प्लान करते हैं कि कहाँ बच्चे एंजॉय करेंगे, कहाँ बच्चों को लेके जा सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे जाके खुशी महसूस करेंगे, खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। और बस इसी तरीके से कोई प्लान तो नहीं किया था इस वीक, हम लोग बस बैठे हुए थे तो सोचा अज़ान इस वीक का कोई प्लान नहीं है, तो अज़ान कह रहा था कहीं बाहर जाना है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि अब छुट्टी आ रही है बाबा की तो हम कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर जाएंगे। तो बस वही था कि हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, कुछ प्लान नहीं था, तो मैंने कहा चलो यहाँ एक काम करते हैं, बीच पे चलते हैं। साथ ही ये हुदरियात बीच है हमारे यहीं पे ही पास में ही। तो अभी बीच वाला मौसम तो नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पे जाके स्विमिंग नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम इंजॉय तो कर सकते हैं। हुदरियात बीच पे जाने का ये भी था कि यहाँ पे सुना था अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। हम लोग 1 साल पहले गए थे यहाँ पे, और 1 साल पहले ये कुछ और था और अब ये कुछ और है। यहाँ पे यही है कि आपकी डेवलपमेंट इतनी जल्दी जल्दी होती है, चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी ये लोग चीज़ें ऐड करते हैं कि बस आप 6 महीने क्या 2 महीने बाद भी जाओ तो चीज़ें सेम नहीं होती, बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फिर हम तो तकरीबन 1 साल के बाद गए थे, पिछले साल गए थे, वो भी समर में गए थे, ताकि ये बीच पे जाना वैसे समर का ही टाइम पे लोग जाते हैं मोस्टली, लेकिन ठंड में भी लोग आ जाते हैं। बस हमारे साथ जैसे है ना, जो हम लोगों के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम लोग बड़ा कोशिश कर रहे होते हैं बच्चों को ठंड से, गर्मी से भी महफूज रखते हैं। हम तो ठंड से भी महफूज रखते हैं, गर्मी से भी महफूज रखते हैं। तो वो इतने हमारे बच्चे जो होते हैं ना, उसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि हर मौसम का, हर वेदर का उनके ऊपर इफ़ेक्ट बड़ी जल्दी हो जाता है। अच्छा, बात करी थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हुई हैं। अब कैफ़ेज़ बने हुए हैं काफ़ी सारे, और ये एरिया जो पहले था अनपेड था हर चीज़। यहाँ पे आपको सीट्स मिलती थी फैमिली के लिए, वो जो आप स्विमिंग के बाद आप लेट सकते हैं, जो भी वो सिलसिला है, और वो अब पेड है सारा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं और यहाँ पे बच्चों की इंटरटेनमेंट की काफ़ी चीज़ें हैं। पार्क वगैरह बना दिए हैं छोटे छोटे, जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। खैर, ये हमारा बैठे बैठाए प्लान बना था। तो यहाँ पे एक ट्रेन नज़र आई हमें बच्चों के लिए, तो अज़ान ने कहा कि मैंने ट्रेन में बैठना है, तो हमने उसकी टिकट परचेज़ कर ली।
तो और बच्चों को सही इंजॉय करवाया। खैर हमें नहीं पता था ये इतना डेवलप्ड हो चुका है, पहले इतना नहीं था। अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी नहीं ओपन हुई और ओपनिंग सून और कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे इसकी ट्रेन के वेट में और काफ़ी अच्छा मौसम था क्योंकि आपकी जो हवा है ना वो ठंडी चल रही है, लेकिन यहाँ पे धूप है, आप इंजॉय करते हो अच्छे से। फिर भी बच्चों को अच्छे से कवर करके लेके गई थी। इनको वैसे भी सर्दी हुई हुई है, मौसम भी बहुत ठंडा है यहाँ पे आजकल। तो अच्छा अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और मेन टॉपिक ये था कि मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं। फैमिली टाइमिंग के बजाय वो कोशिश करते हैं अपनी फ्रेंड जोन में अपना टाइम गुजारें, फैमिली को टाइम प्रॉपर नहीं देते। तो बात इतनी है कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है बिल्कुल टोटली फैमिली मैन है, ठीक है। और जो छुट्टी आती है वो कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करें। मान्या कितना ही खुश हो रही है। ईमान, अजान, you are not enjoying? Bye guys. Wait, take me please. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. कर लेना। Are you enjoying? और अल्हम्दुलिल्लाह से नवीद जो हैं फुल टाइम जो फैमिली मैन है, अपना पूरा टाइम जो है फैमिली को देते हैं। वीकेंड्स पे हो जाए, शाम को हो, 6 बजे के बाद इनको घर आने की जल्दी होती है, बच्चे वेट कर रहे होते हैं। ख़ासतौर पे अजान को तो 6 बजते जाते हैं और वो कहता है कि बाबा नहीं पहुँचे, बाबा इज़ टू लेट, बहुत लेट हो गए हैं इस तरह। तो उसको बड़ा ये होता है कि बाबा आने वाले हैं शाम को, तो आते ही बाबा के साथ खेलूँगा, गेम खेलूँगा, वट वो आते ही अजान को टाइम देते हैं ज़्यादा। और ख़ासतौर पे ईमान को तो मैं बहुत टाइम देती हूँ क्योंकि ईमान की वजह से अजान का इग्नोर हो जाता है। तो अजान ईमान वैसे बाबा के पास तो बहुत जाती है और बाबा के अलावा नाम भी नहीं इसने पहला किसी का लिया। फर्स्ट नाम जो इसने अपने मुंह से निकाला है वो बाबा ही निकाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन बताती हूँ, ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं राइट में खड़े हुए, यहाँ से हमारी ट्रेन गुजरी ना, तो ये लोग वो हॉर्न देता रहा और ये लोग वहाँ पे खड़े रहे, ये हिले ही नहीं वहाँ पे। हट ही नहीं रहे। तो बहुत देखे होंगे डोरे, तो बहुत देखे होंगे, डोरे भी हैं। वहाँ कब से हॉर्न दे रहा है, वो हट ही नहीं रहे। डोरे एंड प्लस नहीं, गोरे प्लस डोरे। मस्तोरे, हाँ, तो मैं बात कर रही थी फैमिली को टाइम देने की। तो नवीद की यही आदत है, हम लोग वो वीकेंड का प्लान ना कुछ पहले ही कर लेते हैं। कभी नवीद कर लेते हैं तो कभी मैं कर लेती हूँ। मोस्टली मैं ही प्लान करती हूँ कहीं भी जाना हो, और हम बच्चों को जो अपने मद्देनज़र रखते हुए करते हैं प्लान कि हम लोगों ने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो हम लोग दोनों मिल के प्लान कर लेते हैं। ख़ासतौर पे ज़्यादा प्लान मैं ही करती हूँ, और जो इवेंट्स वगैरह भी आ रहे होते हैं तो हम लोग वो भी देख रहे होते हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई इवेंट आ रहे हैं या कुछ भी गेट टुगेदर है कहीं पे, तो कहीं भी हम लोग उसको देख के कर लेते हैं प्लान। और दूसरा मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी वो ये थी कि हमारे माशरे में बहुत से ऐसे मर्द हजरात मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ कमाने को ही फ़र्ज़ समझते हैं कि बस कमा के दे दिया, उनको घर बैठे छत दे दी, कपड़ा दे दिया तो इट्स इनफ। नहीं भाई, आप लोगों का कमाई के साथ कमा के देना फ़र्ज़ तो है इस्लाम में जो भी है, लेकिन आप लोगों को बच्चों को टाइम देना, फैमिली को, बीवी को
टाइम देना भी आप लोगों का फ़र्ज़ है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस आ गए ऑफ़िस से या काम से वापस आने के बाद खाना खाया और निकल गए, लेट नाइट आए, और फिर उसके बाद जब तक बीवी बच्चे सो जाते हैं तो आप उनका कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती है, ये आप उनको टाइम ही नहीं देते। बच्चों को नहीं पता होता कि उनके वालिद साहब कब आए हैं और कब आके सो भी गए और सुबह उठे हैं तो वो फिर गायब हैं। तो वहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही होती है इनडायरेक्टली, आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे होते हो, तो वो चीज़ आप मिस कर देते हो। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर आप उनसे क्या शिकायत करेंगे कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे थे जब उनको आपकी ज़रूरत थी। अब बच्चे जब बड़े हो गए हैं, अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे तो आपकी शिकायत नहीं बनती। जैसे आप लोगों को पता है कि अज़ान जो है गाड़ियों का बहुत शौकीन है, और यहाँ पे इसको एक ना कैफ़े में नज़र आ गई थी GTR, और इसने ज़िद की कि मैंने अंदर जाके GTR देखनी है। तो कॉफ़ी कैफ़े था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको जाके अंदर जाके गाड़ी दिखाती हूँ, क्योंकि ये तो क्रेज़ी है गाड़ियों के बारे में। तो मैं इसको अंदर लेके गई थी। वहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ड्राइविंग कैफ़े, ये वाला कैफ़े था, और हम इसको गाड़ी दिखाने के लिए फिर मैं अंदर ले गई। जब ये गाड़ियों के स्पेक्स के बारे में बात कर रहा था तो पूरा स्टाफ इतना हैरान था और हंस रहा था कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा इसका गाड़ियों के बारे में बहुत नॉलेज है और ये गाड़ियों के बारे में क्रेज़ी है। तो इसी ने दूर से देखी है गाड़ी और इसी ने मुझे कहा कि मम्मी मैंने GTR देखनी है। You want to see? Which car is this? GTR. It's GTR. You like it? This is what I'm talking about. Yeah, it's nice. Come back. Yeah, nice. Come, come, come. MashaAllah. So beautiful, right? Look at the exhaust. Sorry? Look at the exhaust. Yeah, it's nice. Wow. Look at this tire. It's very beautiful, right? When I was 4 years, I didn't know any car. GTR. Yeah. Nice. You like Good it? boy. I'm so hungry. I want to see the golden fish. Brake caliper? Okay. Baba, check the golden brake calipers. It's like the body kit. It's not a carbon fiber spoiler. Inside the golden brake caliper? Yeah, it's got a brake caliper. That's good. Come. Come. Okay, let's go. I'm so hungry. Okay, I'll... Good. It's not a normal. और जो नवीद है ना, वो अज़ान के लिए हीरो है। वो हर चीज़ अपनी नवीद से डिस्कस करता है, शेयर करता है अपनी स्टोरीज़। इवन यहाँ पे मैन टू मैन टॉक का टाइम होता है इनका आपस का। जब मुझे निकाल देते हैं रूम से और कहते हैं हमने आपस में मैन टू मैन टॉक करनी है, तो वो भी किसके ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं, मेरे बारे में शिकायतें बता रहा होता है, मामा ने ऐसे किया, मम्मी ने ऐसे किया, सब कुछ डिटेल बता रहा होता है। और ऑफ कोर्स मैंने इसको डांटना भी होता है, इसको खाना वाना सब। तो मेरे साथ इसकी जो है ना लव एंगल थोड़ा टेढ़ा ही रहता है। मुझे कहता रहता है कि आप मुझे प्यार नहीं करती। तो कभी बात भी हो रही होती है ना कि हाउ मच यू लव मी, तो बाबा जो होता है ना 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन पे पहुंच जाता है, तो माँ जो होती है वो 1% पे ही रह रही होती है कहीं ना कहीं। तो इट्स ओके, मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि इसके बाप के साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो चीज़ वो मेरे हस्बैंड ने खुद अर्न की है, वो उसका प्यार, वो उसका सब कुछ उन्होंने ख़ुद कमाया है। उसको अपना टाइम दे के, उसको अपनी सारी अटेंशन दे के, और उसको वो दिखा के मैं अज़ान से नवीद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये चीज़ उन्होंने ख़ुद अपने लिए बनाई है अज़ान की नज़रों में। मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चों को प्रॉपर उनका जो वालिद है टाइम देता है। और ये चीज़ हर माँ चाहती है कि उनके बच्चों के लिए उनके बाप के पास खुला टाइम हो, जब भी वो छुट्टी हो या ऑफिस के बाद का टाइम हो तो उनके बच्चों और उनको मिले। क्योंकि जो उम्र होती है ना, ये आप लोगों को अपना हीरो, अपना सब कुछ समझ रहे होते हैं। और इवन अज़ान तो ये तक कहता है कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू व्हेन आई विल बी बिग। तो ये चीज़ इतना प्राउड फील होता है आपको उस टाइम पे जब बाप के लिए आप एक बेटा या बेटी या जो भी माँ के लिए इस तरह के अल्फाज बोले,
क्योंकि वो इसी वजह से कि आप उनको प्रॉपर टाइम दे रहे हो, आप उनको इतना प्यार दे रहे हो, हर चीज़ उनको मिल रही है। तो ख़ास तौर पे चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है आपका। चीज़ें नहीं इतनी इम्पॉर्टेंट होती, लेकिन आपका जो बच्चों के साथ टाइम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस इन सारी बातों का मॉरल यही है कि बस अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें। ये मौका ये होता है, छोटे बच्चे जब होते हैं उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे वो हर चीज़ उनके दिमाग में फीड हो जाती है, वो फ्यूचर तक के लिए, कि कैसे उनको ट्रीट किया गया जब वो छोटे थे, कैसे उन्होंने आप लोगों के साथ टाइम गुजारा, तो वो चीज़ उनके माइंड में घर कर जाती है। तो ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दें, बाहर लोगों को भी, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा टाइम जो चाहिए होता है वो आपकी फैमिली और आपके बच्चों को चाहिए होता है। तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए कतन भी। फैमिली हमेशा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आपके लिए। देखिए, ये लाजमी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स सारे बुरे हों, लेकिन मेरे ख्याल में तो फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपके अच्छे बुरे वक्त में पता लग जाता है कि कौन आपका सही फ्रेंड है और कौन सिर्फ टाइम पास है आपके साथ, और कौन आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए ये आपके फ्रेंड जोन में है। जब आपके पास एक टाइम आता है जब वो आप उन पता लग जाता है आप लोगों को कि भाई ये आपके जो हैं हकीकी जो वेल विशर नहीं हैं, और ये जस्ट फॉर द टाइम अपना मतलब निकालने के लिए, या फिर आपके सिर्फ अरूज के टाइम पे आपके साथ रहने वाले हैं। और आपकी लाइफ में ना कभी ऐसा वक्त आ ही जाता है जब आप लोग ऐसे लोगों को बड़े अच्छे से जज कर लेते हैं कि ये आप लोगों के जो हैं सिर्फ सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, जो आपके कभी भी अरूज के बगैर आपके साथ नहीं रहेंगे, या फिर आप जब भी आपके ऊपर कोई आजमाइश आएगी तो ये आप लोगों के कहीं भी इर्द गिर्द राइट लेफ्ट अप एंड डाउन कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों से तो बेहतर यही है कि आप अवॉइड करें। और फ्रेंड्स ठीक है होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फ्रेंड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है आपकी फैमिली होती है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको फैमिली की तरह प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो आप उनको साथ साथ लेके चलते हो, लेकिन जो फैमिली है वो फैमिली ही है, और फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड आई थिंक। और सबसे ज़्यादा जो आपको टाइम देना चाहिए और जिनको आपको साथ रहना चाहिए हर वक्त, वो आपकी फैमिली है, क्योंकि यही आप लोगों के साथ किसी भी ऐसे बुरे वक्त में, किसी भी ऐसे अप्स एंड डाउन के टाइम पे आपको छोड़ के नहीं जाने वाली, आपके साथ रहेगी हमेशा, और फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड आपके साथ ही होगी। और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी औलाद से फैज़ नहीं होता, तो ये वो, अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के औलाद की परवरिश कर रहे हैं तो ये तो इसका मतलब यही है कि आप लालची हैं। तो ऐसा नहीं करें, आप अपनी औलाद की परवरिश करें अल्लाह के ऊपर छोड़ के, कि आपको इंशाल्लाह अगर आपने अच्छी अपनी तरफ से कोशिश की है तो अल्लाह उसका अजर ज़रूर देगा। ठीक है, आज हम इनके लिए अपना वक्त निकाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारा वो जो मेहनत है ज़ाया होने नहीं देगी, बिल्कुल भी अल्लाह नहीं ज़ाया होने देंगे वो चीज़। बस यही कुछ बातें थी जो मेरे ख्याल में, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो बस प्लीज़ इस चीज़ को बहुत माइंड में रखा करें कि आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को बहुत आपके टाइम की ज़रूरत होती है। और ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक कमाने की हद तक उनके फ़र्ज़ पूरा करें, लेकिन आप लोगों का वक्त भी उनके लिए बहुत कीमती होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दो हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड प्रॉपर टाइम देते हैं अपने बच्चों को। और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड जो है वीकेंड्स पे भी कभी कहीं नहीं निकले, फैमिली में ही रहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कोई फ्रेंड जोन नहीं है इनका, कुछ हैं भी तो बस ठीक है एक हद तक के ऑफिस के टाइमिंग में इस्लाम दुआ हो गया, ठीक है, लेकिन कोई आउटिंग वगैरह उनके साथ नहीं। फैमिली को घर पे छोड़ के कभी नहीं गए कहीं पे भी। इवन एक बार ऐसा हुआ था कि इनके दोस्तों के साथ इनका कोई बारबेक्यू का ये पता नहीं कोई प्लान था, तो ये चले गए और मुझे बीच में मैसेज करते रहे हैं कि मेरा दिल नहीं लग रहा बच्चों के बगैर, तुम्हारे बगैर, तो मैं मिस कर रहा हूँ ये चीज़। तो लिटरली आई वॉज़ रियली हैप्पी दैट टाइम के ये हमारे बगैर कहीं पर इंजॉय नहीं कर सकते, ये सारा इंजॉय हमारे साथ करते हैं। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक बाइसे फ़ख्र होती है और बड़ी खुशी महसूस होती है इस चीज़ के लिए कि आप सिर्फ फैमिली मैन हो और आपको एक ऐसा शोहर, ऐसा वालिद है हमारे बच्चों को मिला है कि जिसके लिए फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है कि मुझे कैसा अल्लाह पाक ने लाइफ पार्टनर अता किया है जो बच्चों से लेके फैमिली तक अपनी पूरी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। और मुझे कभी भी इस चीज़ की शिकायत नहीं हुई कि बच्चों को टाइम नहीं मिलता या कुछ भी।
ले अल्लाह पाक हमारी फैमिली को बुरी नज़रों से बचाए रखे और इस तरह हमें खुश रखे। तो बस ये सुनती थी जब लोगों से कि बच्चों को टाइम नहीं मिलता या उनके हस्बैंड्स रात को आते हैं और बाहर निकल जाते हैं, सो जाते हैं या छुट्टी पे आते हैं तो बाहर होते हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर कम होता है। तो ये सुन के बड़ा अजीब लगता होता था कि ऐसे भी फैमिलीज़ में लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चले जी, बहुत लंबी वीडियो हो गई, बहुत ज़्यादा बातें कर ली, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं तो मैंने सोचा था मुझे बस ये चीज़ डिस्कस करनी है। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दिया करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक तो कर दिया करें और इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी हाजिर हो जाऊंगी। और ये सारी हमारी आज के दिन की एंजॉयमेंट थी, फुल डे की, जो हमें अनप्लान थी, ऐसे ही निकल गई बच्चों के लिए, कोई हमने प्लान नहीं किया था, बस बच्चों के लिए करना पड़ जाता है। और सम टाइम आप लोगों को, सम टाइम नहीं, ख़ासतौर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑलवेज सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो सेक्रीफाइस आपकी ज़ाया नहीं होती, अल्लाह अजर देने वाला होता है उस चीज़ का। ऐसे भी कभी कभी अनप्लान चीज़ें भी बड़ी अच्छी हो जाती हैं। हम लोग इतना सोच के नहीं गए थे कि बच्चे इतना इंजॉय करेंगे। वहाँ पे जब हम गए तो काफ़ी बच्चों की एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी और ख़ुद रियाद बीच है ये अबू धाबी में, तो तवक्को से ज़्यादा इंजॉय किया ज़ान ने भी और ईमान ने भी। और हमें भी ज़्यादा देर बच्चे इंजॉय करते हैं तो हमें भी खुशी होती है उस चीज़ की। तो जी हाँ, मैं करती हूँ वीडियो को एंड यहाँ पे। डेली रूटीन के व्लॉग तो चलते रहते हैं और मेरी जो मोस्टली वीडियोस होती हैं वो मेरा ये होता है कि आउटिंग की होती हैं, फैमिली डेज़ की होती हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की होती हैं कहीं ना कहीं पे हम। और यहाँ पे रहने के लिए आप लोगों को ऐसे सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि रिश्तेदार वगैरह हो तो उनके उठ के चले गए और किसी के घर आ गए, किसी के घर से कोई आपके घर आ गया। यहाँ पर आपने अपने लिए खुद ही टाइम निकालना होता है, बच्चों के लिए खुद ही टाइम निकालना होता है, सोचना होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो वो हम प्लान कर लेते हैं उस हिसाब से, तो ताकि बोरियत ना हो बच्चों को। क्योंकि यहाँ पे आपके वो हिसाब नहीं होता, गलियों में बच्चे जाके खेल रहे हैं बच्चों के साथ और आप आराम से घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे आपने फैमिली बच्चों के लिए फ्रेंड्स बनना होता है, पेरेंट्स भी बनना होता है, सब कुछ बनना होता है। तो बस जी आज का दिन हो गया एंड, और तकरीबन हम 4-5 घंटे हमने वहाँ पे बीच पे गुजारे और बड़ा मज़ा आया बच्चों को। तो इसके साथ ही मैं करती हूँ वीडियो को एंड। और बस वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।